आज से करीब 6.6 करोड़ साल यानी कि 66 मिलियन साल पहले अंतरिक्ष से एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, जो कि लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक चौड़ा था। यह एस्टेरॉयड लगभग 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था और इतना ही तेज गति से आकर यह क्षुद्र ग्रह मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में जाकर गिरा और यही बना डायनासोर के जीवन के अंत का कारण। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू तिवारी। दोस्तों, डायनासोर का इतिहास, उनकी उत्पत्ति और उनके अंत तक का सफर बेहद रोमांच से भरा हुआ है। डायनासोर लगभग 16.5 करोड़ यानी कि 165 मिलियन वर्षों तक पृथ्वी पर थे। अगर बात करें कि इनका शुरुआत कैसे हुआ, तो डायनासोर अचानक पैदा नहीं हुए। शुरू में डायनासोर बहुत ही छोटे थे और हल्के थे, लेकिन समय बीतता गया और इनका विकास होते गया। डायनासोर आज से लगभग 24 से 25 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर आए थे। जब वे पृथ्वी पर आए थे, उस समय को मेसेजोइक युग कहा जाता था। इस युग को 3 भागों में बांटा गया है: ट्राइएसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रेटेशियस पीरियड। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोरों के पूर्वज सरीसृप यानी कि रेंगने वाले जीवों की एक शाखा थे, जिन्हें ओंकेसौर कहा जाता है। इसी समूह से बाद में मगरमच्छ और डायनासोर विकसित हुए। डायनासोर जमीन पर रहते थे, हवा में भी रहते थे और कुछ डायनासोर पानी में भी रहते थे। एक रिसर्च के अनुसार डायनासोर का खून न तो ठंडा था और न ही पूरा गर्म था। उनका खून ठंडा और गर्म दोनों के बीच का था और यही वजह है कि डायनासोर बहुत फुर्तीले थे। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ डायनासोर मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर उग्र मिजाज के थे तो कुछ डायनासोर एकदम शांत स्वभाव के थे। अगर सबसे बड़े डायनासोर का बात करें तो अर्जेंटिनोसोरस को सबसे बड़ा डायनासोर कहा जाता है। इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी लंबाई लगभग 30 से लेकर 35 मीटर और वजन 60 से लेकर 100 टन तक और ऊंचाई लगभग कई मंजिला इमारत के बराबर था। यह डायनासोर एक शाकाहारी डायनासोर था जो कि घास और पौधों को खाता था। डायनासोर अंडे देते थे और इतना बड़ा और विशालकाय होने के बावजूद भी इनका अंडा सामान्य मुर्गी के अंडे के बराबर या फिर एक बास्केटबॉल के साइज का होता था। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि एक एस्टेरॉयड जो कि 10 से लेकर 15 किलोमीटर तक चौड़ा था, वह मैक्सिको की खाड़ी चिक्सुलूब में टकराया। उसके टकराते ही करोड़ों परमाणु बमों के फटने के बराबर ऊर्जा निकली। जिस जगह पर वह एस्टेरॉयड टकराया, वहां की चट्टानें भाप बनकर उड़ गई और पिघल गई। उस टक्कर से हजारों किलोमीटर ऊंचा आग का गोला उठा, जिसने आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर जीव जंतु को पल भर में राख कर दिया। इतना बड़ा एस्टेरॉयड जब पृथ्वी पर गिरा तो जहां वह गिरा वहां पर भयानक और एक बड़ा सा गड्ढा हो गया, जिसके कारण पृथ्वी पर इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप आया, जिससे पूरी धरती कांप उठी। समुद्र में कई 100 मीटर लगभग 1 किलोमीटर ऊंची लहरें उठी, जिसके कारण महाद्वीपों के तटीय इलाके पूरी तरह से डूब गए। टक्कर के कारण जितने भी चट्टान ऊपर उड़े थे और अंतरिक्ष की ओर उछल कर गए थे, वे सभी गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस छोटे छोटे जलते हुए पत्थरों के रूप में धरती पर गिरे, जिससे पूरी दुनिया के जंगलों में आग लग गई, जिसके कारण जितने डायनासोर जंगलों में रहते थे वे सभी खत्म हो गए। जंगलों के आग का धुआं और एस्टेरॉयड के टकराव के कारण जितने भी धूल और पत्थर चूर होकर ऊपर हवा में उड़े थे, उन सब ने घने बादलों का रूप ले लिया और पूरी तरह से पृथ्वी को चारों तरफ से ढक दिया, जिसके कारण पृथ्वी पर पूरी तरह से अंधेरा छा गया। सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचना पूरी तरह से बंद हो गया। धूप नहीं निकलने के कारण पृथ्वी का तापमान अचानक बहुत ज्यादा कम हो गया, जिसके कारण गर्म मौसम में रहने वाले डायनासोर ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसके कारण भी बहुत सारे डायनासोर खत्म हो गए। बिना धूप के पेड़ पौधे सूख गए और खत्म हो गए, जिससे शाकाहारी डायनासोर को खाना नहीं मिला और उनकी जान चली गई। और जब शाकाहारी जीव खत्म हो गए तो उनको खाकर जिंदा रहने वाले मांसाहारी जीव भी नहीं बचे और दोस्तों, इस तरह से डायनासोर पृथ्वी से खत्म हो गए। दोस्तों, इस महाविनाश में पृथ्वी के 75% जीव हमेशा के लिए खत्म हो गए और केवल वही जीव बच पाए जो आकार में बहुत छोटे थे या जो जमीन के अंदर बने हुए गड्ढे में रहते थे या तो जो जीव बहुत कम खाना खाकर जीवित रह सकते थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि डायनासोर आज भी हमारे बीच मौजूद है, जो छोटे पंख वाले हैं, जिसे हम पक्षी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।